अगर आप रोज़ सुबह सेम रूटीन में फंसी हुई हैं, सुबह उठना, काम, टेंशन, थकन और फिर सारे दिन के कामों को करने के बाद सो जाना और नेक्स्ट डे वही रूटीन और लगता है कि लाइफ में बस यही है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच ये है कि आपकी लाइफ प्रॉब्लम नहीं है, आपका माइंडसेट प्रॉब्लम है। समटाइम्स आपको लगता है कि आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में आगे नहीं जा पा रहे हैं। टेंशन्स हैं तो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही। एक टेंशन जाती है तो दूसरी आ जाती है। कभी पैसों की तंगी, कभी कोई टेंशन तो कभी कोई टेंशन। लाइक इन शॉर्ट सुकून जो है वो नसीब नहीं हो रहा। सुकून जो है वो आप तक आने का कोई रास्ता ही नहीं अपना पा रहा। तो उसकी रीज़न ये है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो बाहर के फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो मेजर फैक्टर होता है ना वो आपके माइंडसेट का होता है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी जिससे आप अपनी थिंकिंग को चेंज करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। छोटी-छोटी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि आपके सुकून को ख़राब कर रही होती हैं और हमें पता भी नहीं होता और हम बस एक ही फ्लो में चलते ही जा रहे होते हैं। तो वो हैबिट्स आपके साथ शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं। तो इस व्लॉग में आप लोगों के साथ ये पॉइंट्स शेयर करूंगी, हैबिट्स शेयर करूंगी और साथ ही साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी। मॉर्निंग रूटीन का आगाज़ ले रही हूँ और आज मैंने सोचा था कि मैं स्टॉक रेडी कर लूँगी कच्चे कीमे का कबाबों का, जो कि मेरा पेंडिंग था। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जो पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि मॉर्निंग माइंड कंट्रोल हमारा होना चाहिए। सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली जो गलती करते हैं ना वो ये है कि हम लोग फ़ोन उठा लेते हैं। क्योंकि आपका दिन उस वक्त डिसाइड होता है जब आप आँख खोलते हैं। अगर आप उठते ही फ़ोन देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे कौन से मैसेजेस आए हैं, कौन सी रील्स हैं, न्यूज़ हैं, तो क्या होता है कि हमारा ना माइंड ऑलरेडी, आपको पता है कि जिनको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होते हैं। बट जब वो इस तरह का कोई न्यूज़ देख लेते हैं, कोई रील देख लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो कंपैरिजन मोड में चला जाता है। और फिर जब कंपैरिजन मोड में जाता है, लाइक हमने कोई भी ऐसी रील देख ली जो कि ठीक नहीं है या जो कि परेशानी वाली है, तो उसमें फिर कहीं न कहीं आपका माइंड उसमें अटक जाता है और वो स्ट्रेस बढ़ाने में ना फिर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम ना 10 से 15 मिनट अपने लिए रखें। उठें, फ़ोन मत यूज़ करें एकदम। और स्पेशली फजर के बाद या सुबह उठकर बेड पर ही ना 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें और सोचें खामोशी के साथ कि आज मेरा दिन किस तरह से बेहतर हो सकता है, आज के दिन को मैं कैसे प्रोडक्टिव बना सकती हूँ। और उसके बाद दुआ करें अल्लाह ताला से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर तो ज़ाहिर है कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है ना, कोई काम ही नहीं हो सकता दुआ के बगैर, अल्लाह को याद के बगैर, ज़िक्र के बगैर। इससे क्या होगा, ये सब कुछ करेंगे ना जब आपका, तो दिमाग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहेगा और आपका जो फोकस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अच्छा, सेकंड जो हैबिट है ना वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप जो अपने आप से रोज़ बात करते हैं, जो कहते हैं, वो वाकई आपकी रियलिटी बन जाता है। और अब आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, रील्स में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। रिसर्च पे बुक्स ऐसी हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़ाहिर करती हैं, बताती हैं, समझाती हैं। और मैंने बहुत सारी ख़वातीन ऐसी देखी हैं जो सिर्फ़ अक्सर मतलब अपने बारे में नेगेटिव बोल रही होती हैं। मेरी तो किस्मत ऐसी है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो वर्ड्स भी रिपीट नहीं करना चाहती हूँ व्लॉग में भी। और मैंने ख़ुद देखा है, कहते हुए देखा है अपने बहुत क्लोज़ सर्कल में भी, फ्रेंड सर्कल में भी या फिर दूर के सर्कल में भी अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह से बोल रहे होते हैं। और आप अगर उनको करेक्ट करने की कोशिश करें तो वो माइंड कर जाते हैं, बुरा मना जाते हैं। तरीके से भी अगर आप ढके छुपे लफ्ज़ों में भी उन्हें करेक्ट करना चाहें तो वो माइंड कर जाते हैं। और अक्सर ख़वातीन, मैं सबकी बात नहीं कर रही, उनमें से चंद एक ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो कि अटेंशन सीकर होती हैं, अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी इस तरह से बोल रही होती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो अगर उनको समझा सकते हैं, प्यार से ज़रूर समझाएं, अदरवाइज़ आप जो है वो खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर जा रही होती है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, क्योंकि आप अपनी ज़ात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप हर किसी की ज़ात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो अपने दिमागी सुकून के लिए ना आप अगर उनको करेक्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं तो ज़रूर करें कि भाई इस तरह नहीं बोलो, अपने बारे में अच्छी बात करो, अच्छा गुमान करो अपने रब से, जो कि हमें करना चाहिए। अपने रब से अच्छा मांगना चाहिए, अच्छा गुमान करना चाहिए और नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाशुक्री जो है ना वो तंगदस्ती लेकर आती है और खुशहाली को कम करती है, दूर कर देती है। तो बस आपने क्या करना है कि अपने बारे में पॉजिटिव बात करनी है। किचन में काम करते वक्त आपने अपने बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अपने रब का शुक्र अदा करना है। शुक्र जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ना मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ग्रिल पैन में बना लूँ कबाब, जिन पे वो फिर लाइंस आ जाती हैं, वो बड़ी अच्छी लगती हैं, और बाकी जो है वो तवे पे बना लूँ।
अच्छा, मैं कतर से लेकर आई थी काफ़ी बड़े साइज़ का ना, मैं फ्राइंग पैन लेकर आई थी, तवा लेके आई थी बेसिकली। वो भी आप लोगों को मैंने दिखाना है। मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, इस वजह से ना मैं कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर सकी। बट अब जो है वो मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्ट्रक्चर इज़ इक्वल टू सक्सेस। सिंपल डेली रूटीन सेट करें। रैंडम रूटीन से क्या होता है कि आपको स्ट्रेस होता है, और फिक्स्ड रूटीन जो है ना वो आपकी लाइफ में पीस लेकर आती है। और उसके लिए ना आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि बस आपने कॉपी पेंसिल ली, लेकर बैठ गए और लिख लिया, और अगर लिख भी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक फिक्स्ड रूटीन, एक डिसिप्लिन रूटीन, जिसमें लेट से जितने बजे भी आप सुबह उठते हैं, उठे आपने अपना नमाज़ अदा करने के बाद जो भी रूटीन है, कोई कहवा लेती हैं, चाय लेती हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, उसके बाद आपने बच्चों का लंच बनाया, स्कूल खुद ड्रॉप करके आती है, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो आप बच्चों को स्कूल भिजवा कर जो रूटीन है, क्लीनिंग रूटीन है, जो भी आपकी है, ब्रेकफास्ट किया, चाय किया, क्लीनिंग, रेस्ट, लंच, किड्स टाइम, काम टाइम, जो भी आपका टाइम है, दिमाग ना इससे ओवरलोडेड नहीं होता। जब आपने कोई रूटीन ही सेट नहीं की हुई, कुछ ख़वातीन होती हैं उनको पता ही नहीं होता, उन्होंने अपनी कोई रूटीन ही सेट नहीं की होती, और घंटों भर अक्सर ऐसे होता है कि वो किसी की कॉल आ गई है तो बस वहाँ पे मसरूफ़ हो गई, बैठे रहे, बातें शातें की, और सारे दिन की रूटीन जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। अक्सर ऐसे होता है, और फिर बाद में वो परेशान हो रही होती है कि हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जो है ना वो अपनी लाइफ को कंपोज रखें, एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, तभी जाकर आप जो है सारे कामों को टाइमली कर सकेंगी, और आपका जो दिमाग है ना फिर रिलैक्स रह सकेगा। और अक्सर ना ऐसी बहुत सारी ख़वातीन जिनकी रूटीन फिक्स्ड होती है ना, जो अपने काम से काम रखती हैं, टाइम मतलब बैलेंस करके रखती हैं अपनी लाइफ को, वो बहुत ज़्यादा ना एक एज अ विलन भी शो हो रही होती हैं। विलन के तौर पे लोग उनको देख रहे होते हैं, या फिर इस तरह भी देख रहे होते हैं कि इसका इखलाक अच्छा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि क्यों वो अपने काम से काम रखती हैं, अपनी रूटीन को देखती हैं, कि उनको पता होता है कि यार अगर वो ये अपने काम खुद नहीं करेंगी, किसी ने उठ के नहीं आना उनके काम करना। और अगर इस बेस पे उसको कोई जज करता है, उसको कोई ये बोले कि ये तो किसी से मिलती नहीं है, इसका मिलना जुलना नहीं है, या ये रख रखाव नहीं रखती है, तो फिर इसमें यह है कि अगर कोई इस तरह सोचता है तो उसको सोच लेने दें। आपके लिए आपकी ज़ात, आपके बच्चे, आपकी रूटीन लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि जब आपका सिस्टम ठीक से सेट नहीं होगा, किचन में खाना टाइम से नहीं बनेगा, बच्चों की पढ़ाई टाइम से नहीं होगी, तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो सिर्फ आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और उस वक्त कोई आके आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी जो रूटीन है उसे सेट करें। और यहाँ तक अगर ब्लॉग देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो ये है कि इमोशनल डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आप ना ऐसे लोगों से इमोशनल डिस्टेंस बना कर रखें जो कि नेगेटिव टॉक करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, नेगेटिव गॉसिप, या उन्हें हर वक्त कोई स्पाइस चाहिए होता है, कोई मज़ा चाहिए होता है, कुछ ना कुछ। बहुत सारे लोग हमारे सर्कल में ऐसे देखा होगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ या तो कंप्लेन कर रहे होते हैं, या उन्हें कोई गॉसिप चाहिए होती है, कोई मिर्च मसाले वाली, या फिर नेगेटिविटी वो उन्होंने स्प्रेड करनी होती है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे लोगों से ना डिस्टेंस रखें या लिमिट कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है रिश्ता तो हर किसी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहा जा सकता है। कम कर दें थोड़ा सा बात करना, ताकि उनको खुद ही से साइलेंट ट्रीटमेंट मिल जाए और उनको आइडिया हो जाए। अगर कोई रिलेटिव हमेशा ताना देता है तुम कुछ नहीं कर सकती, आप पता नहीं कैसे कर लेती हो, आपसे ये आप ये क्यों कर लेती हो, क्या क्यों कैसे, हर चीज़ हर वक्त एक्सप्लेन करने वाली नहीं होती। ये ऐसी गलतियाँ जो हम लोगों से जाने अनजाने में होती रही हैं, और ये सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस के बाद ही सीखी हैं। तो इट्स बेटर कि कोई भी अगर आप में, मैं तो एक टर्म यूज़ करती हूँ, कोई आप में अगर घुस रहना किसी भी तरह के, भाई ये बताओ वो बताओ, किसी ना किसी तरीके से पहले अपने बारे में बताते हैं, फिर आपके बारे में पूछते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है यार कुछ शेयर करने में, अगर आप इवन परेशान भी हैं, और कहते हैं परेशानी का तज़किरा बार बार नहीं करना चाहिए, अगर आप परेशान भी हैं तो आप मत डिस्कस करें। नहीं बताना चाह रहे तो उनको तरीके से प्यार से उनको बता दें कि नहीं इट्स ओके, आई एम फाइन। और या फिर आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए ना आप कॉन्वर्सेशन का टॉपिक ही चेंज कर दें, या कॉन्वर्सेशन को बहुत ही शॉर्ट कर दें। अपने इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी भी बचेगी, और जो है ना आपको मेंटल पीस भी मिल जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनको आपने जहन में रखते हुए ना आगे चलना है, लाइफ में बढ़ना है। उसकी रीज़न ये है कि हमें नहीं पता आजकल कौन किस वजह से क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों स्ट्रेस में है। हर एक लाइफ बंदे की ना लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई स्टोरी है, कोई ना कोई स्ट्रेस फैक्टर है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, और हम हर किसी की हेल्प कर भी नहीं सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आप अपनी हेल्प करें, अपने ऊपर वर्क करें। और अगर आप में इतना आप में पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है कि आपको लगता है आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। क्योंकि इसमें एक तो देखें, जो आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं ना, वो घूम के आपके पास वापस आती है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ कंडीशंस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, आपकी अपनी ज़ात को हेल्प की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप अपनी हेल्प खुद करें।
फ्रस्ट्रेशन की बात मैंने इसलिए की है कि हमें नहीं पता भाई कौन किस वजह से परेशान है, और आजकल ना ये एक ट्रेंड बन चुका है। अगर कोई बंदा फ्रस्ट्रेटेड है ना, तो बजाय इसके कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, जिस चीज़ की वजह से वो परेशान है उसको बेहतर करने में लगाए, अपनी एनर्जी उसको उसके ऊपर वर्क करने में लगाए, या अपने आप को बेहतर करने में लगाए, वो दूसरों पे जो सबसे इजी टारगेट होता है ना, जिस पे अपना वो गुस्सा निकाल सकता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है, उस बंदे को वो पकड़ लेता है और अच्छा वो कहते हैं ना, चंगी तरह रगड़ा लगाता है, जैसे वो लगा सकता है, जब तक उसकी फ्रस्ट्रेशन निकल ना जाए। सो इट्स बेटर कि ऐसे लोगों से ना थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाया करें। अगर अलग नहीं हो सकते तो थोड़ी देर के लिए उनके उस एनर्जी जो फील्ड है ना, उसमें से बाहर निकल आया करें, और उसको जिस तरह से वो कंफर्टेबल है ना, उसको रहने दिया करें वहाँ पर। अक्सर घरों में आपने देखा होगा, कंबाइंड फैमिलीज़ में देखा होगा, चिड़ लगी होती है, एक का गुस्सा दूसरे पे, कोई एक अपना परेशान है दूसरे पे गुस्सा निकाल देता है। सो इट्स बेटर कि भाई अपनी लाइफ पे आप फोकस रखें। अच्छा, यहाँ पर कुछ कपड़े जो थे मैं दर्जी के पास गई थी सिलने देने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में शेयर करूँगी कि कपड़े कैसे सिले। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आई होप ये आपको लाइफ में हेल्प करें। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।